मेरे कहने से किसान यदि 5 सब्जियां मई महीने में लगा देगा तो उनको 100 रुपए किलो से ऊपर भाव मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, जितने भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उनका सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रहता है कि सर जी हमें उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन हमें मार्केट से अच्छे दाम नहीं मिल पाते। इस वजह से हमें जितना प्रॉफिट सब्जियों की खेती से होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में 5 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन सब्जियों को 30 मई से पहले लगा देते हैं तो भाई साहब यकीन मानिए ये सब्जियां 100 रुपए से कम बिकती नहीं है। इन सब्जियों का मंडी मार्केट 100 रुपए से हमेशा ऊपर ही चलता है। रीजन ये है कि इन सब्जियों को काफी कम किसान भाई लगाते हैं, इस वजह से इन सब्जियों का मंडी मार्केट काफी अच्छा रहता है। तो किसान भाई, अगर आप भी अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सब्जियों की खेती करके तो भाई साहब आज के वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी सर जी, किसान भाइयों को उत्पादन तो मिल जाता है लेकिन किसान भाइयों को अच्छा मंडी मार्केट नहीं मिल पाता। आखिर किसान भाई से चूक कहाँ पे हो जाती है? देखो, किसान सबसे मोटी तो गलती ये करते हैं कि खेती करने से पहले दिमाग नहीं लगाते हैं, वो नकल पे चले जाते हैं। नकल करने से काम नहीं चलेगा। अच्छी वैरायटी, अच्छी फसल पकड़ेगा ना तो ही बेनिफिट लेगा मंडी का। अब किसान जैसे कोई लौकी लगा रहा है तो वो लौकी लगा रहा है, चक्रवर्ती खेती करेगा ना वो बेनिफिट लेगा, नहीं तो वैसे ही आम सब्जी तो आम किसान ही करने लग गया। अब किसान क्या है, सब नकल पे ज़्यादा चल गए। जैसे कोई खीरा लगा रहा है तो खीरा ही कर रहा है, कोई ककड़ी लगा रहा है ककड़ी लगा रहा है। अब इन सब्जियों का तो क्या हर आदमी करने लगे। जो पुरानी सब्जियां थी खाने की वो उन सब्जियों को तो छोड़ते जा रहे हैं, नई सब्जियां पे जा रहे हैं। तो नई सब्जी क्या, उत्पादन ज़्यादा आता है, लगाना ज़्यादा करने लग गए तो मंडी में माल ज़्यादा जाएगा तो माल का भाव नहीं मिलेगा। अब पुरानी सब्जियां हैं उनको पकड़ेंगे तो वो अपना आप अच्छा भाव मिलेगा, अच्छी रेट मिलेगी। बिल्कुल। तो सर जी, मई के महीने में किसान भाई को पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? देखो, मई के महीने के अंदर जो ककोड़े होते थे ना उनकी सब्जी भी अच्छी होती थी और उनको वो तो क्या बुजुर्ग तो पहले बेचते नहीं थे। अब वो आज के खाने वाले ये सोच रहे हैं यार वो देसी ककोड़े कहाँ मिलेंगे, मिलते नहीं है, क्यों करना ही पसंद नहीं करते हैं। ककोड़े है, ककोड़े कोई नाम ही नहीं जानते किसान, ककोड़ा क्या होता है। ककोड़ा की जगह करेला ले लिया। अब वो तो यही सोचते हैं कि ये भी ककोड़ा है ये भी करेला है। और ककोड़े में करेले में बहुत फर्क होता है क्योंकि ककोड़े का साइज छोटी आती है और उसमें खाने में स्वाद होता है और उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। करेले की सब्जी बहुत लंबा होता है, एक करेला 150 ग्राम 200 ग्राम का होता है। ककोड़ा का साइज ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम का होता है। तो इसलिए ककोड़ा करेगा ना कोई किसान मई जून के महीने में तो वो अच्छा उत्पादन लेगा और मार्केट में भाव तो रिकॉर्ड तोड़ मिलेगा। क्योंकि देखेंगे नई सब्जी जाएगी, चाइनीज सब्जियां देख रहा है वो एक पुरानी सब्जी देखेगा तो ककोड़ा का लेना भी पसंद करेंगे। अगर कोई किसान भाई इनकी प्रॉपर खेत में खेती करना चाहे तो ककोड़ा कैसे लगाए, कैसे सफल तरीके से लगा सकता है मई के महीने में? देखो, ककोड़ा लगाने का वही है जो किसान जैसे जाड़ पे लगा रहा है ना वैसे ही बेड बना के जाड़ पे बांस तार पे लेके इसको बेलों को चढ़ा के नीचे ऊपर जाके नीचे तक आ जाती है। वही करेला वाली सिस्टम है, वही करेला की प्रजाति है, उसी से ये देसी से हाइब्रिड में आ गया ये। नहीं तो वही करेला को ककोड़ा ही बोला जाता था, उन्हें करेला को क्या हाइब्रिड में ले लिया क्योंकि आजकल वैज्ञानिक ऐसे हो गए जो देसी चीज को हाइब्रिड बना ले गए तो वो देसी से हाइब्रिड में ले लिया। नहीं तो वही ये करेला ही है। तो ये करेला एक शुद्ध है, ये विटामिन में इसमें आयुर्वेदिक में भी काम करता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है, इससे बीमार भी नहीं होता है, आदमी को विटामिन ज्यादा मिलता है। तो ये तो एक बहुत शुद्ध चीज है। तो ये वो इस तरीके से बेड पे लगाएगा, ताल जाड़ पे लेगा ना तो अच्छा उत्पादन देता है, मार्केट में अच्छी पकड़ रहती है। जी, बेड से बेड की दूरी कितनी रखे अपन? बेड से बेड की दूरी वही 3-3.5 फुट की रखे और वही बांस पे लगाए और अच्छा गैप रखे, निका बांस की बंधाई करके लगाएगा तो ककोड़ा का अच्छा मार्केट मिलता है। जी सर जी, ककोड़ा की बात आती है तो ककोड़ा शायद इसकी जड़ भी लगती है और इसका बीज भी लगता है। जड़ बढ़िया रहेगी कि बीज बढ़िया रहेगा? देखो, आजकल जड़ें भी अच्छी रहती है, अच्छों का रूट वो भी अच्छा पकड़ती है, उत्पादन भी अच्छा देती है। पर किसानों को जड़ें कहाँ से लाएगा? पहले बात तो उत्पादन नहीं होगा, जड़ों का उत्पादन मंडियों में थोड़ी मिलती है। कोई किसान के पास में होगा तो कितनी जड़ें निकाल के लाएगा। तो जड़ें के बजाय तो किसान जो बीज लगाएगा ना, बीज सब जगह उपलब्ध है किसानों के पास, दुकानदारों के पास में,
तो देसी ककोड़े के नाम से बीज मांगेगा तो बीज मिल जाएगा, और इसको अच्छी तरह बेड बना के और तार बांस पे लेगा तो अच्छा उत्पादन देगा। जी, तो बीज से बीज के बीच में कितनी दूरी रखें सर? बीज से बीज की दूरी वही 2, 2.5, 3 फीट की, क्यों अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छी बेलें आती है, और जितना डिस्टेंस ज्यादा रखोगे उससे ज्यादा उत्पादन होगा। बिल्कुल। तो सर जी, मई महीने के लिए दूसरे नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा कि किसान भाई शानदार प्रॉफिट कमा सके? मैं दूसरी नंबर पे ये देसी काजरी लेना चाहता हूँ। और देसी काजरी एकदम शाइनिंग वाली आती है और अच्छी मार्केटिंग पकड़ रहती है। इनके फल भी इतना लगता है कि तादाद से बाहर लगता है। इनमें ज़्यादा दवा दारू का खर्चा नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल जीरो खर्चे में खेती होती है ये। अब किसान जीरो वाली खेती को तो करते नहीं है, जाके खर्चे वाली खेती को पकड़ते हैं। फिर वो ये बताते हैं यार ये तो बताया था उसमें इतना उत्पादन नहीं है, वो एवरेज नहीं निकालेगी कहाँ। जो चीज़ पैदावार है उत्पादन देने वाली है उसको तो किसान करते नहीं है जी, और जो कम उत्पादन वाली है उन चीज़ों पे जाते हैं। वो क्यों, 1-2 बार हाइब्रिड चीज़ है तो 1-2 बार ही माल देती है, फिर बाद में डाउन हो जाती है। जी, ये देसी चीज़ है, ये तो देसी है, जितनी लगाते जाओगे इतना ही माल देती जाएगी। जी, जैसे किसान भाई देसी काजरी अपने खेत में लगाना चाहे, सर जी इसको लगाने का सही तरीका क्या रहता है? देखो, लगाने का देसी तो कैसे भी लगा दो, बेड पे लगा दो, क्यारी में लगा दो, खुले में लगा दो। बेड पे क्या है कि अपनी बेलें सही रहेगी, पानी भराव होगा तो वो बेड का पौधा खराब नहीं होगा, मरेगा नहीं, और अपना माल देते रहेगी। वो कभी भी माल में कमी नहीं आने देगी जी। काचरी में इतना फ्रूट लगता है कि तादाद से बाहर फ्रूट लगता है। बिल्कुल। एक बार फूल आ गया ना तो उसमें काचरी लगे ही लगेगी, वो बिगड़ फूल काचरी फल बिगड़ नहीं रहेगी वो। जी, जैसे देसी काचरी में सर जी बेड बना दिया अपन ने, तो क्या मल्चिंग लगाएंगे? बगैर मल्च काम चल जाएगा? देखो, मल्च लगाने की जरूरत नहीं है। काचरी तो एक देसी काचरी ऐसी है, ये तो अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छी बेले जाती है खूब, 15-15, 10-10 फीट की बेले हो जाती है, अच्छा उत्पादन देती है। यदि कोई किसान एक बार लगा के देखेगा ना तो काचरी लगाना ही पसंद करेगा वो। बिल्कुल। बीज से बीज की दूरी कितनी रखे? बीज से बीज की दूरी 4 की, 5 की, 3 की, जितनी भी रख लेगा ना, जितना डिस्टेंस रखेगा ना इतना ही उत्पादन देगी। 4-5 फीट रख सकते हैं? हाँ, 5 फीट की बेलें खूब जाती है, 15-15, 20-20 फीट की बेल जाती है इसकी। बिल्कुल। तो इसमें जितना गैप रखोगे ना उतना ही उत्पादन ज्यादा देगी। जी, तो सर जी तीसरे नंबर पे मई महीने में किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा कि किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? तीसरे नंबर पे अपने करेला भी इसी प्रजाति में आता है। ये भी एक अच्छा उत्पादन देता है और ये 12 मास ही चलने लगे, इसको खाना भी लोग पसंद करने लगे, क्योंकि करेला की सब्जी हर आदमी खाना लग गया, क्योंकि इसमें भी कड़वास रहता है। तो आजकल पढ़े लिखे आदमी तो कड़वास की सब्जी को ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि कोई के डायबिटीज है, कोई के शुगर है, कोई के क्या है। तो इसलिए करेला की सब्जी को डॉक्टर भी बताते हैं कि जितनी भी कड़वास की चीज़ें होती है वो शुगर और इनको बीमारियों को कवर करती है। जी, तो ये अच्छा पकड़ है, अच्छी उत्पादन भी देता है, तो करेला की सब्जी भी अच्छी है। और शायद इसका जूस भी बना के पिया जाता है? जूस भी बना के, लौकी और इसका करेला का तो जूस भी काम बिकने लग गया, क्योंकि ये जितनी भी बीमारी वाले हैं वो सभी इनका जूस ही लेते हैं। जी, जैसे किसान भाई अपने खेत में करेला लगाना चाहे, क्या मचान विधि से लगाए कि बेल को नीचे रखे? देखो, अब तो किसान जो भी लगाए तो वो मचान से लगाएगा तो ही बेनिफिट लेगा, क्योंकि करेले की बेल एकदम पतली आती है और इसमें फंगस ज्यादा आता है। तो इसलिए इसको तो बंधाई पे लेके जाल पे लेगा ना तो वो अच्छा बेनिफिट निकालेगा और अच्छा किसान को बेनिफिट होगा। बिल्कुल। तो सर जी चौथे नंबर पे मई महीने में किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा कि किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? देखो, मई महीने में अब से पहले जिसने पुदीना लगा दिया था ना, वो पुदीना सब खत्म हो गया, क्योंकि लू चल गई और लू से उसकी शाइनिंग भी खराब हो गई। और पुदीना का उत्पादन तो हमेशा रहता है, पर अब जो लगाएगा ना उसका और भी अच्छा उत्पादन होगा। पुदीना तो हमेशा काम में आने लगा है, क्योंकि हर आदमी चटनी में पुदीना लेता है, घर में भी काम आता है, ब्याह शादियों में भी काम आता है। बाकी वैसे पुदीना को जैसे कोई किसी ने ज़्यादा लगा दिया लंबे खेत में, उसकी कटाई करके सूखा करके पैकिंग करके भी मार्केट में सेल करना चाहिए ना, तो वो और भी अच्छा भाव पकड़ता है। तो किसान के लिए कई ऑप्शन है, उन ऑप्शनों पे जाएगा ना किसान, तो पुदीना भी कम नहीं है। इन और क्रॉपों से जितनी भी सब्जियां अपनी वेजिटेबल, उन सब्जियों से ये पुदीना भी कम एवरेज नहीं देता है। पर किसान क्या रुचि नहीं लेता है, किसान तो ये देखता है कि मैं एक ही बार में पैसा खर्च के लिए आऊँ, नहीं एक बार में काम नहीं चलेगा, उसको दिमाग से तरीके से लेगा ना, भाई कच्चा बिक रहा है तो उसको वहाँ बेच दो, बाजार में डाउन है तो उसको छोड़ दो, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी टहनियाँ बढ़ेगी, उसका वजन तो बढ़ेगा, उसकी कटाई करके सुखाई करके अच्छी पैकिंग करके उसकी मार्का लगा के पुदीना की मार्का लगा दो, वो मार्केट में सेल कर दो, वो खूब बिकेगा। पुदीना तैयार होने में कितना टाइम ले लेगा सर? पुदीना ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 दिन में तैयार हो जाएगा।
मार्केट में जाने वाला। मार्केट में जाने वाला, एक बार कटाई हो जाएगी इसकी, बार बार कटाई ले सकते हो। एक बार किसी किसान ने लगा दिया वो साल 2 साल भी चला सकता है, 3 साल भी चला सकता है, लंबे लाइफ टाइम भी चला सकता है। यदि किसान चतुर किसान होगा ना तो ये 4 साल 5 साल भी पुदीना खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। तो सर जी मई महीने में 5 नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? अब मई महीने में देखो, अब और तो सब्जियां सारी हो गई, लगा भी रहे हैं किसान, पर जो धनिया है ना, ये धनिया भी एंड पे है क्योंकि लू में खराब हो गया, और नहीं खराब हुआ तो वो अब बेचने पे स्टेज पे। अब किसानों के पास में दोबारा चुबाई करी नहीं है, बिजाई करी नहीं है, तो जो अब ये जो धनिया लगा देगा ना तो धनिया भी अच्छा पैसा छोड़ेगा क्योंकि धनिया की हर मार्केट में डिमांड रहती है। कोई सी मंडी में चल जाओ धनिया तो जरूर बिकेगा क्योंकि गर्मी में धनिया की ज़्यादा डिमांड रहती है। और गर्मी का धनिया आप कोई करते नहीं क्योंकि गर्मी का धनिया करने में बड़ी ताकत आती है, पानी की डिमांड ज़्यादा रहती है, लू की ज़्यादा रहती है। पर जो किसान लगा देगा ना वो अच्छा बेनिफिट लेगा। धनिया अब रिकॉर्ड तोड़ भाव पकड़ेगा क्योंकि अब पहले का पुराना धनिया सब खत्म हो गया। अब नया धनिया है ना जो बारिश से पहले कोई लगाएगा नहीं, तो जो ये 2 महीने में कोई धनिया तैयार कर लेगा वो अच्छा बेनिफिट लेगा। सबसे पहले मॉर्निंग में उसका जाएगा, अच्छी शाइनिंग पकड़ेगा, अच्छी मार्केटिंग पकड़ रहेगी, तो इसका अच्छा उत्पादन भी होगा और अच्छा भाव भी मिलेगा। तो धनिया की एक अच्छी किस्म का धनिया लाए, अच्छी वैरायटी का लाए तो वो अच्छा बढ़िया पैसा बनाए। बिल्कुल सर जी, जब गर्मी की बात आती है तो हर किसान भाई सोचता है यार गर्मी में तो धनिया होता ही नहीं है, और होता है तो ज़्यादातर किसान भाई फ्लॉप होते हैं। अगर किसान भाई सफल तरीके से मई के महीने में धनिया लगाना चाहे कौन सी विधि से लगाना पड़ेगा? देखो धनिया के लगाने की कई तरीके हैं। धनिया लगाने से पहले उसकी चारों तरफ मेड़ को लू से बचाने का तरीका अपनाए किसान। चारों तरफ मेड़बंदी में लू बचा लिया ना तो धनिया आराम से सक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेड़ों से ही तो लू आएगी भाई। मकान में घुसेंगे तो मेन गेट से ही तो घुसेंगे ना, और जब अपन गेट को ही बंद कर देंगे तो अपन अंदर कैसे घुसेंगे जी? तो यदि चारों दीवारी को रिकवर कर लेंगे, बाजरा लगा दो, मक्का लगा दो, कोई सी भी क्रॉप लगा दो, कोई भी चीज नहीं लगा रहा तो चारों तरफ साड़ी बांध दो, नेट लगा दो, पन्नी लगा दो, यदि लू को बचा लेंगे ना तो फिर अपनी फसल तैयार हो जाएगी जी। अब यदि लू नहीं बचाएगा तो किसान फैल हो जाएगा। तो बेड विधि से लगाना पड़ेगा? हाँ, बेड से लगा दो, कैरी से लगा दो, खुले में लगा लो, कैसे भी लगा लो। धनिया तो कैसे भी करना चाहिए, किसान को मालूम है कि बस धनिया एक क्रॉप ऐसी है कि इसको कैसे भी डाल दो, कैसे भी मर जर के भी खराब हो जाएगा ये, पर इसको पानी अवेलेबल चाहिए, इसको गर्मी से बचा देगा तो वो अच्छा उत्पादन देगा जी। जैसे किसान भाई बेड विधि से मानो, परंपरागत विधि से मानो, नाली विधि से कैसे भी धनिया लगाता अपने खेत में, धनिया तैयार होकर मार्केट में जाने लायक कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखो धनिया की भी यही है कि चतुर किसान होगा ना तो वो 45 दिन में धनिया ले जाएगा, और थोड़ा दिलाई का किसान होगा तो वो 60 से 70 दिन में धनिया ले जाएगा। अब वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको किस विधि से ले जाना चाहता हूँ। अच्छा मार्केट पकड़ना चाहेगा और अच्छी शाइनिंग लेगा तो उसकी केयर वेगार से ही करेगा ना, तो 45 से 60 दिन में, 50 दिन में मार्केटिंग पहुँच जाता है। अब वैसे 3 महीने तक भी किसान नहीं देखभाल करेगा, देखेगा नहीं, उसको कचरा नहीं उपाड़ेगा, उसमें दवा दारू नहीं डालेगा तो वो क्या बेचेगा? बिल्कुल। किसान धनिया में सबसे मोटिवेट एक तो दवाई का और एक कचरा का ध्यान रखे और एक लू से बचा ले, फिर किसान माला माल है। धनिया की खेती में क्या लग रहा है, उसका एक आड़ का नॉर्मल तो स्प्रे लगता है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने, बीज ज़्यादा कोई कोस्टल नहीं आता है, दवा का ज़्यादा खर्चा नहीं है। अब वो यही है, देखभाल उसकी केयर कर लेगा तो अच्छा बेस्ट निपट लेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं? देखो मैं किसानों को सबसे ये कभी किसान का मनोबल नहीं तोड़ता हूँ। किसान का यदि पहले ही मनोबल तोड़ दिया ना तो किसान वो एक्टिव नहीं होगा जी। मेरे कहने से किसान यदि 5 सब्जियां लगाता है ना तो ये मई के महीने की सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ भाव आता है। मैंने सुना नहीं है, मैंने आंखों से देखा है और मैंने किया भी है। जो इन पुरानी सब्जियों को लगाएगा ना किसान तो उनको 100 रुपये किलो से ऊपर भाव मिलेगा मई के महीने में, क्योंकि इनकी अच्छी डिमांड रहती है और मई के महीने में सब्जियां पूरी फ्लॉप हो जाती है और अच्छी पकड़ रहती है और सबको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।